गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 6 की हिंदी वसंत भाग 1 जिसका लेसन है 9 टिकट एल्बम। इसके प्रश्नों का उत्तर हम बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताएंगे। इसे अब अपने कॉपी में लिख लेंगे बच्चों। लेकिन एक बात आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? इसका उत्तर है, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। मामा लिखे थे, क्यों? क्योंकि मामा ही ने एल्बम दिया था नागराजन को। तो उसका लिखा था A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा है और रहेगा। ऐसा करने से एल्बम कोई नहीं चुराएगा। इसके असर से क्लास के सारे लड़के लड़कियों ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम और किताबों पर लिख लिया। क्यों? क्योंकि वो सभी जानते थे कि ऐसा लिखने से किसी का कोई कॉपी किताब नहीं चुराएगा। तो सारे बच्चों ने भी यही लाइन अपने भी कॉपी किताब पे लिख लिया। फिर दूसरा प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर है, नागराजन के एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा की मन ही मन कूढ़ा करता था। कूढ़ा मतलब जलने लगा। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे जलन हो रही थी। तीसरा प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर है, एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़कर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों? क्योंकि बच्चों पता है ना कि पहले पेज पे क्या लिखा था कि जो चोरी करता है वह बेशरम होता है। वह जान रहा था कि वह गलत काम कर रहा है, इसलिए उसका दिल जो है तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय राजप्पा का पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। इस प्रकार राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत किया है। फिर है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? तो उसको आप लोगों को पता है ना क्यों डाल दिया? क्योंकि अगर वो नहीं डालता तो उसको डर था कि कहीं चोरी पकड़ी ना जाए। तो अपनी चोरी पकड़े जाने के डर के मारे राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। फिर है पांचवा, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? बच्चों, मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी जो है तरह तरह के फूलों से रस चूसती है और अपना क्या करती है, छत्ता बनाती है, रस वाला छत्ता बनाती है। तो उसी तरह राजप्पा भी क्या करता था, अलग अलग जगहों के टिकट इकट्ठा करता था, उसको एल्बम में चिपकाता था और एल्बम बहुत सुंदर सा एल्बम बनाया हुआ था। तो इसीलिए उसकी तुलना किससे की गई है? मधुमक्खी से की गई है। तो इसको इस प्रकार आप लिखेंगे, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है, क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है। उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया है। फिर है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बूढ़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। तो आपको पता होगा बहुत लोगों को अलग अलग तरह का शौक होता है। वो अपने शौक किस तरह करते हैं? सामान इकट्ठा करते हैं अलग अलग चीजों से। तो ऐसे 3 चीजों के नाम तुम बताओ कि जो इकट्ठा किया करके लोग रखते हैं। तो एक है शंख या सीप जो समुद्र के किनारे पाया जाता है या नदी किनारे। दूसरा है पुराने सिक्के और तीसरा है दूसरे देशों के रुपए आदि। ठीक, तो इसके बाद है टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? यहाँ प्रश्न बच्चों पहले आप समझिए कि राजप्पा और नागराजन दोनों में टिकट दोनों ही इकट्ठा किए हुए थे, लेकिन फर्क क्या था ये आप बताइए। और आप अगर आपको मौका मिले तो आप किसके जैसा टिकट इकट्ठा करेंगे, राजप्पा जैसा कि नागराजन जैसा? तो इसका उत्तर सुनिए, मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। क्यों? क्योंकि राजप्पा मेहनत से अपना काम किया था और नागराजन को उसके मामा ने बना बनाया एल्बम भेज दिया था। तो यहाँ पे है, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आया ना? एक ने मेहनत से किया, एक ने बना बनाया मिला उसको। तो आप कैसा बनेंगे? तो आप लिखेगा, मैं जो है राजप्पा जैसा बनूंगा, क्योंकि अपने मेहनत से प्राप्त हुई वस्तु का गर्व और आनंद अलग ही होता है। फिर है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन से क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत में कुछ फर्क पड़ता? ये कैसे? तो उत्तर लिखेगा, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को नहीं कह पाता क्योंकि इससे उसका विश्वास टूट जाता। अगर कह देता तो उसे सब भला बुरा कहते और नागराजन उससे लड़ भी सकता था।
इसलिए ऐसा उसने नहीं बताया। फिर है भाषा की बात यानी व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्यों सोचकर इनके वाक्य बताओ। यहाँ जो शब्द हैं, जो दिया गया है शब्द प्रश्न में, वो प्रश्न आप कहानी में जाके ढूंढिए और उससे एक वाक्य बनाइए। तो कौन कौन सा शब्द? खोसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, अगुआ, पुचकारना और खलना और हेकड़ी। ठीक है, तो इसका है इस तरह। खोसना का होता है अटकाना। कोई भी हम लोग जो भाषा होती है हमारी देसी शैली, वो हम लोग क्या कहते हैं, जो लटकाना नहीं कहते हैं, कहो जाके यहाँ खोस दो। तो खोसना का क्या मतलब होता है? अटकाना। इसका वाक्य बनाइए, रामन ने पेंसिल को अपने बालों में खोस लिया। जमघट, आप अपना चाहें तो दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं, ठीक ना। फिर दूसरा है जमघट। जमघट का अर्थ होता है भीड़। मेले में बच्चों का जमघट लगा हुआ था। तीसरा है टटोलना। टटोलना का अर्थ होता है ढूंढना। चाबी मांगने पर वह जेब टटोलने लगा। चौथा है कूढ़ना। मीरा की उन्नति देखकर सीमा उसे कूढ़ने लगी, यानी ईर्ष्या करने लगी। अगुआ का अर्थ होता है नेता, मुखिया, आगे चलने वाला। नेता भी होता, मुखिया भी होता और आगे चलने वाला भी होता, उसमें से एक आप लिख सकते हैं। तो सोहन सारे खिलाड़ियों का अगुआ बनकर चल रहा था। पुचकारना का अर्थ होता है सांत्वना देना। छोटे बच्चों को रोते देखकर उसे पुचकारने का मन करता है। सातवां है खलना, बुरा लगना। वह अपने गुस्से के कारण सबको खलने लगा। फिर है हेकड़ी, यानी डींग मारना। तुम्हारी अमीरी की हेकड़ी यहाँ मत दिखाओ। फिर है लास्ट 12वां, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं अर्थ देने वाले शब्दों, नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द लिखो, ठीक ना। कौन सा? नकारात्मक। तो यहाँ पे नकारात्मक शब्द विशेषण कौन कौन सा है? बंद, घमंडी, चिंतित, ईर्ष्यालु, फिसड्डी। तो इसका आपको विपरार्थक शब्द यानी विलोम लिखना है। तो बंद का होगा खुला, घमंडी का होगा स्वाभिमानी, चिंतित का निश्चिंत, ईर्ष्यालु का सर्पधालु। इसको हम यहाँ पे एक आप अगर चाहें तो इसका आसान रूप भी लिख सकते हैं, आराधना या प्रशंसा। क्या लिख सकते हैं बच्चा ईर्ष्यालु का? आराधना या प्रशंसा। फिसड्डी का है बढ़िया। तो बच्चों यहाँ खत्म हो जाता है। तो आशा करते हैं आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो देखने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बच्चों जरूर करें।